तो उसी पे हमारा कहना है कि धन बल जन बल बुद्धि अपार सदाचार बिन सब बेकार। उनके पास धन है, बल है, जल है, ताकत है, लेकिन बुद्धि जब काम नहीं कर रहा है इस सतयुग में तो सदाचार बिन सब बेकार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय आजमगढ़ के बछवल में है। बछवल वो गांव है दोस्तों जहां ज्योति मौर्य का जो है ससुराल हुआ करता था और आलोक का पैतृक गांव। जिस तरह से ज्योति मौर्य का प्रकरण इतना तेजी से चल रहा था और कहा जाए उसी बीच में जो है उनकी भाभी आ जाती हैं, यानी कि ज्योति मौर्य की जेठानी जिनका नाम है शुभ्रा, वो आकर जो है एक तरह से वो भी कूद पड़ती हैं और वो कहती हैं कि जो है हमें भी प्रताड़ना दिया जाता है, हमारा पति भी दारू पीता है और हमें भी जो है मारा पीटा जाता है। और एक सवाल और भी उठाती हैं कि उनका जो जॉब मिला था उनके पति को, उसमें भी उन लोगों ने चीट किया। उन्होंने हमारे पिताजी को बड़े ऑफिसर बताए लेकिन वो एक मुंशी निकले, यानी कि क्लर्क निकले। और ये चीजों को उन्होंने ये कहा कि उस वजह से इन्होंने दहेज में मेरे पिताजी से बहुत सारा पैसा लिया, गाड़ी लिया, हर चीज लिया। आज वो बहुत दुखी होकर एक वॉइस उन्होंने जो है उन्होंने रिकॉर्डिंग करके जो है सभी मीडिया सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसकी वजह से एक समय समझ लीजिए कि आग लगा हुआ है। और हमारे सामने हैं उनके गांव के रहने वाले, बछवल से रहने वाले। और ये जो है इनका, आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम आर्यम राजभर है। ये हमको बताइए कि आप जो है आलोक जी को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं? नहीं, आप आलोक जी को जानते हैं? आलोक जी को पहले तो नहीं जानता था लेकिन 2-3 साल से जानने लगा। और उनके बड़े भाई अशोक जी को भी जानते हो? हाँ, उनके बारे में सुना और जानने लगा। और मेरा घर तो कहीं और था, सुम्भी था, लेकिन मेहनगर में मैं 12, 13, 14 साल से हूँ और मेहनगर क्षेत्र में मैं हर दिशा में दौड़ता हूँ। और बछवल के भी मेरे बच्चे स्टूडेंट और हमारे सर जी, मैडम जी सभी लोग आते हैं। बछवल के बगल में मठिया है, वहाँ से भी आते हैं। भाई सही एक गाँव है, वहाँ से भी आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आलोक सही है? आलोक सही है। तो क्या ज्योति गलत है? बिल्कुल गलत है। कैसे ज्योति गलत है, आलोक कैसे सही है? अगर सही और गलत का निर्णय ये निकल रहा है, अगर पति थोड़ा से गलत भी हो जाए तो अगर पति के साथ अगर पत्नी चाहे तो वो सुधार सकती है। और जब पति सही रहे या गलत रहे, जब पत्नी अगर नहीं चाहेगी तो कभी जिंदगी में सुधरने वाला नहीं है। वही काम उनके साथ मेरे आलोक भाई के साथ हुआ है। अच्छा, अब उनकी बहू जो है इल्जाम पे इल्जाम लगा रही है, कह रही है कि पूरा परिवार ही जो है पैसों का भूखा है। अब बताइए, जो उनके मास्टर साहब पिताजी हैं, उनकी माता जी हैं, सब पे वो इल्जाम लगा दी। उनकी आलोक की भाभी जो टीचर हैं उन्होंने पूरा इल्जाम लगा दिया। आप बताइए उनके बारे में क्या? ठीक है, वो बड़े भाभी हैं घर की और बड़े हैं, ठीक है, मान रहा हूँ, बड़ी थी। और जो आरोप लगा रही हैं अपने छोटी बहू का और अपने देवरान का सुन के, जो भी वो मिलके अपने आप जो भी इल्जाम लगा दे वो तो कम है। इस वक्त तो मांगने की इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, बल्कि बलात्कार का भी इल्जाम लगा सकते हैं और कुछ भी इल्जाम लगा सकती हैं। भाई मुंह है, बोलना है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों भाई में ऐसा कोई बिगाड़ और ऐसे दादा बाबा में कोई बिगाड़, ऐसा कुछ संबंध नहीं है कि वो लालिच थे और मांगने वाले थे और मांगे, मतलब वही सम्मान पर मांगने की कोई बात ये नहीं कि नहीं आप नहीं देंगे तो शादी नहीं होगा। अच्छा, ये मुझे बताइए, वो तो कह रही हैं, अच्छा जो उनकी बहू है, बड़ी बहू, एक इल्जाम लगा रही है। वो कह रही है कि हमारे जो पति को हमारे पिताजी से बताया गया था कि हमारा जो पति हैं वो बहुत बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे थे, यानी कि ऑफिसर लेवल की जॉब कर रहे थे, लेकिन जब शादी होकर मैं आई तो पता चला वो एक मुंशी हैं और एक क्लर्क हैं और इस वजह से मेरे पिताजी से बहुत सारा दहेज लिया गया, गाड़ी लिया गया। क्या आपको क्या लगता है कि कितना सही है? देखिए, जब वो ठीक है बड़ा पोस्ट बताई तो शादी के पहले बहुत बड़ा पोस्ट भी लगता है। लोग आते हैं, लड़की देखते हैं, लड़का देखते हैं, फिर गांव पूरा से अगल बगल मिलते हैं, फिर अपने गांव से भी जासूस, रिश्तेदारों से भी जासूस लगाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो पता सब कुछ चल जाता है। लेकिन अब ये बाद में अगर ये उस वक्त कही होती तो इसका मानवता होता और हम भी मानते, सभी लोग मानते। 14 साल के बाद जो है इन लोगों को, दोनों जो है बहुओं को, एक को 13 साल के बाद पता चलता है, एक को 14 साल के बाद पता चलता है कि हमारे जो है पति जो है क्लर्क हैं, हमारे पति झाड़ू मारते हैं। इतने दिन तक इन बहुओं को
पता नहीं चलता है। तो ठीक है, इसका अगर पहले पता नहीं चलता है और 12-13 साल के बाद पता चलता है, फिर 14 साल के बाद पता चलता है, तो ये सरासर गलत है, सरासर गलत है, एकदम गलत। राम मुरारी जो है उनके जो पिताजी हैं मास्टर जी, उनका गांव में कैसा किस तरह से उनका गांव में लोगों के प्रति उनका जो है व्यवहार है? नहीं, गांव में तो लोगों के प्रति व्यवहार अच्छा है और गांव बछवल से लेकर मेहनगर तक ये उनका तहसील भी है, उनका ये थाना भी है और उनका यहाँ पे हर चीज है और वो बछवल से मेहनगर तक लेकर उनका भाव स्वभाव अच्छा है, कभी हमने बुरा नहीं देखा। अच्छा, ये हमको बताइए कि तो दोनों जो है उनकी भाभियां और उधर ज्योति और इधर शुभ्रा जो है, ये दोनों क्यों इल्जाम पे इल्जाम लगा रही हैं अपने ससुर को, अपने पति पर, अपने सासू माँ को? क्या वो चाहती क्या है कि आखिर जो है कुछ न कुछ उनके साथ गलत होता होगा तो ही तो वो इल्जाम लगा रही हैं? इसी को कहा जाता है एक राज। क्या? अब उस राज में गठबंधन बनाकर अगर किसी को फंसाया जा तो हम भी किसी को फंसा सकते हैं, तो ये गलत है। ये एक राज बनाना और एक गठबंधन करके और मिलके जवाब देना और किसी को जेल भेजवा देना या किसी को गाली दे देना मिलकर, ये सब गलत है। अच्छा, मुझे ये चीज और बताइए, इनके जो 3 बेटे हैं, एक बहू जो है हाउस वाइफ है और 2 बहू जो है जॉब करती हैं, और जो दोनों बहू जॉब करती हैं वही जो है इल्जाम लगा रही हैं, और एक बहू जो हाउस वाइफ है वो अपने जो है ससुर को, ना ही अपने पति को गलत कह रही है, वो तो एकदम अच्छा कह रही है, लेकिन ये दोनों जो काम कर रही हैं, जिनका जॉब है, यही दोनों जो है उस खानदान को पूरे बदनाम कर रही हैं। आप बताइए इसमें इसके बारे में क्या राय है आपकी? जब दोनों बहू दोनों लोग को बदनाम कर रही हैं या पूरे बछवल को बदनाम कर रही हैं, चाहे जो भी वो कहें, तो इसका मतलब तो सबसे 100 फंडे का एक फंडा मैं कहना चाहता हूं कि इसका मतलब दोनों का साठगांठ कहीं चल रहा है। एक को तो लाइसेंसी सभी लोग जान गए हैं, दूसरा का भी चल रहा होगा। अच्छा, और क्या? ये इसका मतलब आपका कहना है कि दूसरी भी गलत होगी? बिल्कुल गलत होगी, इसीलिए वो जो है इस खानदान को बदनाम करने में ये लोग दोनों जुट गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर एक का जब चल रहा है सामने पूरे हिंदुस्तान में न्यूज पर चल रहा है तो उसका भी गठबंधन कहीं होगा। अब वो तो ये भी कह रही हैं वो अपने पति के साथ वो भी नहीं रह रही, जो बड़ी उनकी जेठानी है ज्योति की, वो भी अपने पति के साथ इस समय नहीं रह रही है, अलग रह रही है। इस समय नहीं रह रही है तो 100% वो गलत हैं। जो अपने पति को छोड़ दिया तो परमेश्वर को छोड़ दिया। वो कहती हम डाइवोर्स नहीं लेंगे, लेकिन हमारा पति हमको मारता है, पीटता है, दारू पीता है, इसलिए हम जो है वो जो है कुछ दिन के लिए आए थे, लेकिन उनमें झगड़ा हो रहा था, मार हो रहा था, वापस वो अभी बहुत दिनों से उस घर में नहीं रह रहे हैं। देखिए, अगर पति को मानने वाली अगर पत्नी होगी तो पति एक दिन आए या 10 दिन न आए, या पति आए अगर पीट के लात मार के भी चला गया, अगर पत्नी मानने वाली है तो अपने पति को पति का ही सम्मान करेगी, और जब नहीं सम्मान करना होगा तो पति क्या कुछ भी नहीं मानेगी। लेकिन हर दिन अगर पत्नी मार खाएगी तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया तो ठीक है। अब उनका इल्जाम है कि हर दिन हमारे पति लोग जो है हम लोग को परेशान करते हैं। यहाँ तक ने उसने ज्योति मौर्य, यहाँ तक कि उसने जो है आलोक को भी दोषी ठहराया है, कहा है कि वो भी हमें प्रताड़ना देते थे और वो भी हमें और दहेज लाने के लिए जो है हमें पीट मतलब सताते थे। तो ये बात अगर थी, ये सच्चाई थी, तो आज के 14 साल के बीच में पहले वो क्यों नहीं बोली, और 14 साल तक नहीं बोली हैं, और 14 साल में बोल रही 14वां साल में, तो ये माना जाएगा 100% गलत। अच्छा, ये अब तीसरी बहू तो कुछ नहीं कह रही है, वो तो कह रही है कि पति हमारे जो है भगवान है, हमारे सास ससुर भगवान है, लेकिन ये दो के लिए ये सास ससुर जो है एक कहा जाए कि खराब हो गए हैं। तो यही तो कहना है कि तीसरी जो होता है, यानी भाई हो या बहन हो या पतो हो, तीसरी जो होती है वो सच्चाई पे मरती है। मैं अपने घर का ही बता रहा हूँ जोलूसा, मैं तीसरा भाई हूँ, सच्चाई पे मरता हूँ, छोटा भी बेईमानी पे, बड़ा भी बेईमानी पे। तो यही सलूक है कि तीसरी वो है तो वो घर की सच्चाई बता रही है। अच्छा, उनके घर वाले जब हम गए उनके गांव बछवल में जब हम उनके घर बछवल गए तो लोग जो उनकी माँ थी और सब थे वो लोग अंदर हो गए और बात नहीं किया हम लोगों से। तो क्या समझे हम? तो बात नहीं किए तो मान लीजिए हो सकता कोई डर हो या
मतलब जो भी उन्होंने अपने मन में सोचे हों, लेकिन वो लोग गलत नहीं है, गलत नहीं है। और जो गलत उनको बनाया जा रहा है वो गलत लोग बनाए और ये बने और ये फंसे, वो तो बात की बात है। लेकिन अगर सत्य रूप से देखा जाए तो उतना गलत नहीं है। अरे 2-4% गलत हो सकते हैं, 100% नहीं हो सकते हैं। तो उसी पे हमारा कहना है कि धन बल जन बल बुद्धि अपार, सदाचार बिन सब बेकार। उनके पास धन है, बल है, जल है, ताकत है, लेकिन बुद्धि जब काम नहीं कर रहा है इस सतयुग में तो सदाचार बिन सब बेकार है। अभी आपने जो बात सुना वो आर्यम राजभर से जो है सुना है, और इन्होंने तमाम वो चीजें कहा आलोक के परिवार के लिए कि परिवार अच्छा है और वो जो है उनके बेटे अच्छे हैं और गांव में उनकी जो है सम्मान बहुत है। उनके जो पिताजी हैं उनका सम्मान लोग बहुत ज्यादा करते हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो गांव के सारे लोगों में ये चीजें पता चल जाती, हल्ला हो जाता है। इस तरह का जो काम होता है वो चारों तरफ जो है हल्ला उड़ जाता है, लेकिन ऐसा आज तक उड़ा नहीं। 14 साल 13 साल के बाद ये हो रहा है, तो ये इनको भी जो है कह रहे हैं कि ये सारी की सारी साजिश है, साजिश के तहत किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से वीडियो देखते रहिएगा, फिर मिलेंगे हम आपको किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।